चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। एकाधिकार बाजार के कुछ प्रयोग, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारा ये। देखो हमने जो है चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, उसके आई थिंक 5 पार्ट मैंने बनाए थे और जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गए होंगे। काफी आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की गई थी इसको। और अब हमारे पास जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। छोटे छोटे मतलब वीडियोस बनाएंगे 10-15 ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की वीडियोस, ठीक है ना। उससे ऊपर की वीडियो में नहीं बनाऊंगा, टेंशन मतलब। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और फटाफट से इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको भी समझ लेते हैं कि ये है तो है क्या। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे बच्चे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी क्या ना हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी में एक बार पढ़ लो तो इंग्लिश में बनाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बल्ले बल्ले। तो हम स्टार्ट करते हैं एकाधिकार बाजार के कुछ प्रयोग। सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें है एकाधिकार बाजार की सामाजिक लागत। एकाधिकार बाजार की सामाजिक लागत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है महाभार हानि। क्या बोलते हैं? महाभार हानि यानी डेड वेट लॉस। तो हमने बोला एकाधिकार बाजार की सामाजिक लागत यानी महाभार हानि, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली ऑब्लिक डेड वेट लॉस। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। जहां जहां मैं इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा यूज करता हूं आपको उनको सुन लेना चाहिए, ठीक है। और याद भी करना चाहिए, साथ में लिखना भी चाहिए। अब बात करते हैं, इसमें लिखा है एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होने के कारण। अब यह तो आपको पता ही है, पहला पार्ट अगर आपने जो पहला चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो वहां पे मैंने बताया कि एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है और इसी कारण, ठीक है, इसका ठीक होने के कारण इसका वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर, किस पे? प्राइस और सप्लाई यानी कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्लियर? थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड निकल रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता यानी एक ही फर्म होती है और उसको एक ही फर्म होने के कारण इसका वस्तु की कीमत यानी जो प्राइस है और जो उसकी पूर्ति यानी सप्लाई है उसको पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। इसीलिए, ठीक है, जिसके कारण जिसके लिए फर्म यानी जो विक्रेता है या उत्पादक बोल दो, वस्तु की मात्रा कम करके, यानी मात्रा तो कम कर देता है, मात्रा नहीं, उत्पादन क्या करता है? पूर्ति यानी कम करता है। और कीमत क्या रख लेता है? उनकी अधिकतम रख लेता है। कम करके अधिकतम कीमत निर्धारित करने का प्रयास करती है। अब वो क्या, उसको पता है कि भाई उसकी कीमत पर पूरा नियंत्रण उसी का ही है, सप्लाई यानी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण उसी का ही है। तो अगर मान लो मुझे पता है कि यार मेरे को कोई मार्कर खरीदने वाले मान लो 50 लोग आ रहे हैं, मैं जानबूझ के ना 50 मार्कर बनाऊंगा ही नहीं। मैं कितना बनाऊंगा? सिर्फ 30 मार्कर बनाऊंगा या 20 मार्कर बनाऊंगा खाली। अब मैं बोलूंगा एक मार्कर नॉर्मल बिकता है 25 का, मैं बोलूंगा 100 रुपए का एक मार्कर है, तो बेटा कोई ना कोई ले लेगा। और जो ज्यादा मतलब उनको लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरी कोई मार्केट तो है ही नहीं। तो 100 रुपए का एक मार्कर अगर वो लेंगे तो मेरा प्रॉफिट देखो कितना ज्यादा होगा। मैं एक तरह से उपभोक्ता को लूटना हो गया। ये क्या हो गया? लूटना हो गया। तो एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होने के कारण इसका वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना है, जिसके लिए वो क्या करता है? जिसके लिए फर्म हो गया, विक्रेता बोल दो या फिर उत्पादक बोल दो, वो वस्तु की मात्रा कम कर देता है और अधिकतम कीमत निर्धारित करने का क्या करता है? प्रयास करती है। फर्म क्या करती है? वस्तु की मात्रा कम करके अधिकतम कीमत निर्धारित करने का प्रयास करती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादक यानी फर्म को तो क्या होने वाला है? लाभ होगा भाई, बेचने वाले को तो लाभ हो जाएगा। और उपभोक्ता को क्या होती है? इससे हानि होती है, बेचारे को महंगा पड़ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर? ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया ऊपर का। नीचे लिखा मैंने इसके विपरीत जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में बोलने लग गया, इसका मतलब मुझे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ना है। यस, बिल्कुल पढ़ना है, हमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ना उनके बीच में डिफरेंस ही है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में डिफरेंस क्या होता है, कई बार आता है। तो इसका मतलब हमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी पढ़ेंगे। अभी क्या लिखा है? 2 लाइन लिखी है, पहले उनको समझ लेते हैं, देन हमने पढ़ना ही है, तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग यानी जो हमारा इंडस्ट्री है वो कीमत को निर्धारित करता है। यानी कौन करता है? उद्योग कीमत को निर्धारित करता है और फर्म जो होती है वो कीमत को स्वीकार करती है। अब इसको इस तरह से समझ लो, सपोज करो ये गोला है, इसमें बिंदी 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 लगा देता हूं कुछ, ठीक है। अब ये जो गोला है ना इसको बोला गया उद्योग, और ये जो गोले गोले छोटे छोटे इनको बोला गया फर्मे। क्या बोला गया? फर्मे। तो इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि जो उद्योग है वो बड़ा है बेटा। उद्योग कई सारी फर्मों को मिला करके क्या बनता है? उद्योग बनता है। कई सारी फर्मों को मिला करके उद्योग बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग, ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये उद्योग है
और ये जो छोटे छोटे जो इसके अंदर है ये फर्में हैं, तो काफी सारी फर्मों को मिला करके एक उद्योग बनता है। जैसे हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर फर्में तो बहुत सारी है, दुकानें उकानें फर्में बहुत सारी होती है, होती नहीं होती, तो इंडस्ट्री एक है, फर्में अनेक है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कीमत को निर्धारित जो करता है वो उद्योग करता है, नहीं पापा जी मान लो इनके, तो उद्योग कीमत को निर्धारित करता है, वो उद्योग बोलता है कि ये चीज 50 रुपए में बिकेगी, तो फर्मों को मानना पड़ता है कि 50 में ही बिकेगी। फर्म इस कीमत को ना तो कम कर सकता है ना ही ज्यादा कर सकता है। अगर कुछ फर्में अगर मान लो बोली हम तो इसके विरोध में जाएंगे, तो विरोध में जाने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, इनकी बात नहीं मानी जाती, जो उद्योग ने एक बार बोल दिया वही माना जाता है। तो उद्योग ने अगर 50 रुपए बोल रखा तो 50 रुपए ही कीमत चलती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग जो है वो कीमत को निर्धारित करता है, कीमत को निर्धारित करने वाला उद्योग है इस वाले में, और फर्म कीमत को सिर्फ स्वीकार करती है, जो उद्योग बोलेगा वही मानती है कीमत, जिसके कारण एक समान कीमतें प्रचलन में होती है। कैसी कीमतें? एक समान, यानी एक जैसी कीमतें प्रचलन में होती है, ठीक है, यानी चल रही होती है। इसके अंतर्गत फर्में कीमत को अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक नहीं कर सकती, यानी जो फर्म है वो कीमत को अपने अनुसार कम अधिक नहीं कर सकती। इसी कारण इस बाजार में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को आधिक्य की प्राप्ति होती है। आधिक्य मतलब सरप्लस, बेनिफिट होता है इसमें, उत्पादक को भी बेनिफिट होता है और उपभोक्ता को भी, ठीक है ना। उत्पादक को तो हर जगह बेनिफिट था, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या सुनना, यहाँ पे अगर तरीके से भी चला जाए तो भी उत्पादक को तो बेनिफिट है ही है, साथ में उपभोक्ता जो बेचारे को यहाँ पे हानि हो रही थी, उपभोक्ता को भी यहाँ पे क्या है, लाभ हो जाता है। आगे, और कल्याण सर्वाधिक होता है। क्या होता है? कल्याण सर्वाधिक होता है। तो क्लियर समझ में आ गया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इतना फटाफट से मिटा देंगे। एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होने के कारण इसका वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, जिसके लिए फर्म या जो विक्रेता है, फर्म क्या करती है, वस्तु की मात्रा कम करके अधिकतम कीमत निर्धारित करने का प्रयास करती है। कम मात्रा उत्पादन करेगी, फिर ज्यादा से ज्यादा कीमत बेचेगी जानबूझ के, बोलेगी मेरे को गुड्स ही नहीं है, इतने में लेना तो ले लो, जिसके फलस्वरूप उत्पादन यानी जो उत्पादक यानी जो फर्म है को लाभ तथा उपभोक्ता को हानि होती है। जबकि इसके विपरीत की अगर हम बात करें, इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत को निर्धारित करता है, उद्योग कीमत को निर्धारित कर रहा है और फर्म क्या कीमत को स्वीकार करती है, जिसके कारण एक समान कीमतें प्रचलन में होती है। इसके अंतर्गत फर्में कीमत को अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक नहीं कर सकती। इसी कारण इस बाजार में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को ही आधिक्य मतलब सरप्लस होता है, दोनों को बेनिफिट होता है और कल्याण सर्वाधिक होता है। क्लियर हो गया? अब एकाधिकार में दो प्रकार की सामाजिक लागतें उत्पन्न होती है। एकाधिकार में दो प्रकार की सामाजिक लागतें यहाँ पे देखने को मिलती है, सोशल कॉस्ट देखने को मिलती है। पहला महाभार हानि और दूसरा लगान की चाह। पहला महाभार हानि और दूसरा क्या? लगान की चाह। तो यहां तो उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से बच्चा, इसमें लिखा है महाभार हानि क्या है। इसने बोला यह वह कुल हानि है, यानी टोटल लॉस है जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को उठानी बोल सकते हो, उठानी पड़ती है या फिर वहन करनी पड़ती है, ऐसे भी लिख सकते हो, वहन करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यह वह कुल हानि है जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को उठानी पड़ती है। मैंने कहा ऐसे लिख लो, चाहे फिर कैसे लिख सकते हो, वहन करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? दो पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्पादक आधिक्य, एक होता है उपभोक्ता आधिक्य। क्या होता है? उत्पादक आधिक्य और दूसरा है उपभोक्ता आधिक्य। उत्पादक आधिक्य की अगर हम बात करें तो उत्पादक आधिक्य से अभिप्राय वह कीमत जो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है। बेटा ध्यान से देखो, जो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है यानी जो उसकी इच्छा है, मतलब जो उसकी डिजायर्ड है, ठीक है, जो चाहता है, और वह कीमत जो वास्तव में वह प्राप्त करता है, उसके अंतर को क्या कहते हैं? उत्पादक आधिक्य कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इसने बोला यहां पे, एक सेकंड है, इसने बोला उत्पादक आधिक्य से अभिप्राय वह कीमत जो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है तथा वह कीमत जो उत्पादक वास्तव में प्राप्त करता है के अंतर को क्या कहते हैं? उत्पादक आधिक्य कहते हैं। जबकि उपभोक्ता आधिक्य में क्या है? उपभोक्ता आधिक्य से अभिप्राय वह कीमत जो उपभोक्ता देना चाहता है, यानी जो मैं खरीदने वाला बंदा हूं, मान लो मैं, तो मैं जो देना चाहता हूं वो, और वह कीमत जो वास्तव में मैं दे रहा हूं, उसके अंतर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता आधिक्य कहते हैं। यानी एक तो उनकी चाहत हो गई और एक इन जो वास्तव में जो दे रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना बच्चा? मैंने बोला उत्पादक आधिक्य में क्या है? उत्पादक आधिक्य से अभिप्राय वह कीमत जो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि तो माल बेचेगा तो उसको कीमत प्राप्त होती है, तो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है, डिजायर्ड है, तथा वह कीमत जो वास्तव में प्राप्त करता है। जबकि इसमें वह कीमत जो उपभोक्ता देना चाहता है और जो वह कीमत वह जो वास्तव में दे रहा है, उन दोनों के अंतर से है। इसने बोला इसको संतुलन बिंदु
के नीचे वाले भाग से दर्शाया जाता है, जहां पे संतुलन बिंदु होगा उसके नीचे वाला जो भाग होगा वो उत्पादक संतुलन का उत्पादक आधिक्य का होगा, और ये संतुलन बिंदु के ऊपर वाला भाग होगा, क्या होगा, संतुलन बिंदु के ऊपर वाले भाग द्वारा इसको दर्शाया जाता है। क्लियर? तो ये संतुलन बिंदु के नीचे होगा, ये संतुलन बिंदु के ऊपर होगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इसने बोला लगान की चाह क्या होती है बेटा, लगान की चाह। तो उसने बोला लगान मतलब होता है बेटा आपका रेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेंट की बात कर रहे हैं, यानी कर। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, हाँ कर बोल सकते हो, कोई नहीं, लगान यहाँ पे कर भी बोल सकते हो, एक जैसा चलता है। तो लगान अर्थात कर, कर मतलब ऐसे टैक्स होता है, कर यानी टैक्स होता है, लगान आपका रेंट होता है। क्लियर है? बट यहाँ पे जो लगान का मीनिंग है वो इंग्लिश में रेंट सीकिंग होता है बेटा। यहाँ पे लगान की चाह मतलब रेंट सीकिंग। ठीक है ना, तो लगान अर्थात कर की चाह भी एकाधिकार बाजार में संसाधनों के कुशल आवंटन के कारण उत्पन्न होती है। इन जो साधन है उनको अच्छे तरीके से क्या करना, बांटने के कारण जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, लगान की चाह कहते हैं। क्लियर? जैसे विज्ञापन तथा बड़ी कंपनियों की लाभ की चाह, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, तथा बड़ी कंपनियों की लाभ की चाह आदि। तो इसके कारण भी क्या होती है, लगान की चाह क्या होती है, उत्पन्न होती है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने बोला महाभार हानि क्या है, यह वह कुल हानि है जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को उठानी पड़ती है। ठीक है ना, या वहन करनी पड़ती है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसने बोला उत्पादक आधिक्य क्या होता है, वह कीमत जो उत्पादक प्राप्त करना चाहता है तथा वह कीमत जो उत्पादक वह वास्तव में प्राप्त कर रहा है के अंतर को है। जबकि उपभोक्ता आधिक्य क्या, वह कीमत जो उपभोक्ता देना चाहता है और वह कीमत जो वह वास्तव में दे रहा है के अंतर से है। इसको संतुलन बिंदु के नीचे वाले भाग से दर्शाया जाता है, इसको संतुलन बिंदु के ऊपर वाले भाग से दर्शाया जाता है। फिर मैंने कहा लगान की चाह, लगान मतलब यहाँ पे वैसे जब बोलते थे हम पहले लगान वसूला करते थे तो होता तो टैक्स ही है, वैसे लगान मतलब टैक्स होता है, बट इसको ना इकोनॉमिक्स में रेंट बोला जाता है। तो पूरी वर्ड जो इंग्लिश मीनिंग है इसकी वो है रेंट सीकिंग। क्या बोला जाता है, रेंट सीकिंग। अगर आपने इनकम मेथड किया होगा 12वीं क्लास में तो आपने वहां पे देखा होगा रेंट होता है, फिर इंटरेस्ट होता है, फिर प्रॉफिट होता है। तो रेंट को हिंदी में वहां पे लगान बोला गया है। ठीक है ना, ठीक है। वैसे एक्चुअल बताऊं तो वहां पे किराया और ये चीजें आती है, बट जानो तो जो भी है। तो लगान अर्थात कर, जैसा आपके इसमें लिखा मैं वैसे पढ़ा रहा हूं। लगान अर्थात कर की चाह भी एकाधिकार बाजार में साधनों के कुशल आवंटन में अच्छे तरीके से बांटने के कारण उत्पन्न होती है, जैसे विज्ञापन तथा बड़ी कंपनियों की लाभ की चाह आदि। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और फिर इस वाले पार्ट को हम क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से आगे देखिए बेटा, मैंने ये बनाया, यहाँ पे y रखा है, यहाँ पे x रखा है, ये मात्रा यानी q, ये आपका कीमत यानी p। ये मैंने mr वक्र बनाया, ये ar वक्र बनाया। यहां तक तो बनाना आती है आप सबको, प्लीज बनाइए फटाफट से यहां तक। पहले यहां तक बना लीजिए। उसके बाद इस तरह से MC कर्व बना लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे हो क्या रहा है। या MC के साथ साथ आपका सप्लाई कर्व है ये। ठीक है, यानी आपका हिंदी में लिखूं तो सीमांत लागत, सीमांत लागत बराबर पूर्ति वक्र। सीमांत लागत वक्र मान लो या पूर्ति वक्र मान लो। क्लियर? तो इस तरह से आप बना लीजिए इसको। एमआर जीरो और नेगेटिव हो सकती है, याद रखना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। यहां तक हो गया। इसके बाद आप क्या करना, यहां से ऐसे जहां पे काट कट रहा है ऐसे डॉट डॉट करके सीधी लाइन ले आना, इस तरह से सीधी लाइन ले आना और उसको इस तरह से यहां पे मिला लेना। ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया, इस तरह से मिला लीजिए इसको। इतना मिलाने के बाद बेटा देखो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता आधिक्य। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता आधिक्य, यानी बायर सरप्लस। ये हमेशा संतुलन बिंदु के ऊपर होता है तो ऊपर ही दिखाया जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से बनाइए इसको।
और उसके नीचे आपका आएगा कौन, दूसरा वाला कौन सा होता है, सेलर का, यानी जो हमारा मोनोपोली वाला जो है, ठीक है, फर्म उत्पादक, उसका सरप्लस आएगा नीचे वाले में। मैं इसको दूसरे वाले से करता हूं, इसको इससे करके देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये उत्पादक आधिक्य हो गया। तो ऊपर वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन है, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाला ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो भोक्ता आधिक्य हो गया, नीचे वाला कौन सा हो गया, उत्पादक का क्या हो गया उत्पादक आधिक्य हो गया, ठीक है ना। और जो ये वाला हो जाएगा, ये जो रेड रेड में कर देता हूं अलग कलर से, ये ठीक है। आपके पास तो देखो एक ही पेन या पेंसिल एक ही रहेगा, तो आप क्या करना है, यहाँ पे आप स्टार मार देना, यहाँ पे लाइन मार देना, यहाँ पे आप क्या बिंदी 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 डाल देना, तो उससे अलग अलग दिख जाएगा सारा। मेरे पास अलग अलग पेन है तो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो गया महाभार हानि। आप क्या करना, कहीं पे डॉट 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 कर देना, कहीं पे स्टार कर देना, कहीं पे लाइन खींच देना, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, महाभार हानि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो उसको। ये वाला जो पोर्शन है ये उत्पादक आधिक्य हो गया, ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका उपभोक्ता आधिक्य हो गया, बीच में जो रेड रेड वाला साइड में, ठीक है ना, वो महाभार हानि हो गया आपका, क्या हो गया, महाभार हानि हो गया। ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए, मैंने बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे डॉट लगा लीजिए, कहीं पे स्टार बना लीजिए, कहीं पे क्या नाम है लाइन खींच दीजिए, तो उससे भी अच्छे से एक ही चीज से नहीं, एक ही पेन से अच्छे से साफ साफ समझ में आ जाएगा फ्री। तो ये आपका पहला पार्ट था जिसको मैं खत्म करने जा रहा हूँ। अब मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, जहां तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।